बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं असलम राय आपसे मुखातब हूँ और गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल हैरत कदा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर करें। आज आपके सामने हम एक ऐसी जानकारियात पेश करेंगे जिसे एक आलमी बेहतरीन आलमी जंगों में शुमार किया जाता है। ये जंग सन 23 अक्टूबर सन 1086 को हुई। ये वो दौर था जब अंदलस के अंदर मुसलमान रऊसा और छोटे छोटे हुक्मरानों ने अपनी अपनी हुकूमतें कायम कर ली थी और मुसलमान खुद एक दूसरे के खिलाफ ही बरसरे पैकार थे। इस तरह ये बड़ा मुसलमानों का कमज़ोरी का दौर था। सिर्फ एक हुक्मरान ऐसा था जिसके पास कोई ताकत थी और वो था बनु इबाद का अल-मोतमिद अलल्लाह। ये शख्स ईसाइयों के मुकाबले में अशबीलिया, गरनाता, करतबा और जनूबी जो है अंदलस उसका दिफा कर रहा था और इसका ख़ानदान 20 साल से इस हुकूमत में था। इस दौर में शुमाली रियासतों में कश्ताला और लियोन का जो हुक्मरान था अल्फांसो शशम, उसने बहुत बड़ी ताकत पकड़ ली। बेशुमार सलीबी यूरोप से भी उसके पास आके जमा होना शुरू हो गए। उसके बाद उसने यके बाद दीगरे मुसलमानों से उनके शहर छीन कर बहुत से मुसलमान हुक्मरानों को फारग करना शुरू कर दिया। आखिर उसने बहुत बड़े या मरकज़ी शहर तलाता पर भी कब्जा कर लिया। यहाँ बनु जुनून की हुकूमत। उसके बाद वो अशबीलिया पर छापे मारने लगा। अल-मोतमिद जो अशबीलिया, गन्नाता और करतबा तक का सारा दिफा कर रहा था, एक अजीब और बड़ा फयाज किस्म शख्स था, बहादुर था। बर्रखीन लिखते हैं बहादुर कमाल का था, फयाज था और बेहतरीन आलम दीन होने के साथ अदब का बड़ा रसिया था। खुद जो है अंदलस का जो है वो चोटी का शायर था और अरबाब कमाल की जो है वो खिदमत करने वाला भी था। इसने चंद मौके पर अल्फांसो शशम का मुकाबला किया। फिर इसने अंदाज़ा लगाया कि वो अकेला ज़्यादा अरसा तक अल्फांसो का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो अल्फांसो पूरे अंदलस पर काबज़ हो जाएगा। ये 1085 का दौर था। आखिर 1085 में उसने एक वफ्द मराकश के हुक्मरान अमीर यूसुफ बिन ताशफीन की तरफ भिजवाया और गुजारिश की कि अंदलस के मुसलमानों की जो है वो मदद करें। उसके बाद 1085 में इतना बेचैन हुआ कि खुद बेचारा भी उठा और दरिया पार कर समुद्र पार करके मराकश पहुंचा। अमीर यूसुफ बिन ताशफीन की खिदमत में हाजिर हुआ और गुजारिश की, अमीर अंदलस के हालात बड़े बुरे हैं, अगर आपने मदद ना की तो वहाँ से मुसलमानों का नामो निशान मिट जाएगा। अमीर यूसुफ बिन ताशफीन ने अल-मोतमिद से मदद करने की हामी भर ली और उसने एक जुमला कहा बड़ा प्यारा। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि रब्बुल इज़्ज़त ये खिदमत मुझी से ले। चुनाचे अल-मोतमिद मुतमिन होकर वापस चला गया। अमीर यूसुफ बिन ताशफीन का ये जो है कायदा था कि जो भी वो काम करते थे पहले फोकाहा से मशवरा करते थे। चुनाचे उन्होंने सारे फोकाहा को जो है तलब करके उनके सामने अंदलस के मुसलमानों का मसला पेश किया। चुनाचे सारे फोकाहा ने मुतफिका तौर पर कहा कि अल्फांसो शशम के मुकाबले में अंदलस में
मुसलमानों की मदद करना और अल्फांसो से लड़ना अमीर का फ़र्ज है। ये फैसला होने के बाद अमीर यूसुफ बिन ताशफीन ने फैसला कर लिया कि वो उंदलस जाके मुसलमानों की हिफाजत का काम सर अंजाम देगा। चनाचे आपने मराकश में उसने जहाज़ का ऐलान कर दिया। 12,000 का लश्कर उसके पास जमा हो गया। 100 जहाज़ उसके पास पहले ही थे। जब वो लश्कर को लेके समुद्र पे आया तो मवर्रखीन लिखते हैं उस वक्त समुद्र इंतहाई तूफ़ानी हालत में था। तकरीबन 100 फुट ऊंची जो है समुद्र की मौजें उठती थी, जो जहाज़ों की उन जहाज़ों को जो साल पर खड़े थे गेंद की तरह उछाल रही थी। अमीर यूसुफ बिन ताशफीन जो है इस दौर में भी हामी भरी, जबकि उनका बेटा बिस्तर मर्ग पर था, सख्त बीमार था, और उसकी बीमारी को भी फरामोश करते हुए उन्होंने उंदलस के मुसलमानों की मदद का फैसला किया। जब उन्होंने देखा कि समुद्र बड़ी तलातम की हालत में है, बड़ी बड़ी मौजें उठती हैं और इसमें सफ़र करना बड़ा मुश्किल है, तब वो समुद्र की रेत के ऊपर सजदा रेज हुआ और जो अल्फाज उसने कहे बड़े दिक्कत अमेज, वो मैं आपके सामने गुजारिश करता हूँ। अमीर यूसुफ बिन ताशफीन ने कहा, इलाही अगर ये काम भलाई का है, अगर मेरा ये सफ़र इस्लाम के लिए सूदमंद है तो मेरे अल्लाह इन मौजू को साकन कर दे, और अगर मेरा ये सफ़र इस्लाम के ज़रिए ज़रर रसां है तो फिर तू इन मौजू के ज़रिए अपनी मशीयत पूरी कर। मवर्रखीन सारे लिखते हैं कि ये कमाल की बात थी कि देखते ही देखते समुद्र पुरसकून हो गया और खुशगवार हवा चलने लगी जिसका रुख उंदलस की तरफ था। चनाचे आप अपने बैरी बेड़े के साथ, जिसमें 100 जहाज़ थे, अपने लश्कर को लेकर सबसे पहले आप जब्राल्टर जबल तारक के पास जो है अपने लश्कर के साथ जो है जाजू से उतरे। 2-3 दिन लश्कर को वहाँ आराम करने का मौका दिया। उसके बाद अशबीलिया शहर का रुख किया। जब अशबीलिया शहर का रुख किया तो वहाँ शानदार अंदाज में अल मोतमद ने अमीर यूसुफ बिन ताशफीन का जो है इस्तकबाल किया, और जो दूसरे छोटे छोटे हुक्मरान थे उनके भी लश्कर आ गए। इस तरह उंदलस के अंदर 8,000 का एक लश्कर जमा हो गया। 12,000 का लश्कर अमीर यूसुफ बिन ताशफीन लेके आए थे। इस तरह कुल जो है लश्कर की तादाद 20,000 हो। अल्फांसो को खबर हुई कि अमीर यूसुफ बिन ताशफीन मुसलमानों की मदद के लिए मराकश से उंदलस पहुंच चुका है, तो उस वक़्त उसने मुसलमानों के शहर सरकस्ता का मुहासरा कर रखा था। चुनाचे उसने सरकस्ता का मुहासरा ख़त्म करके यूरोप से भी और दूसरे जो ईसाई जाते थे सबसे जो है मदद, बड़े बड़े सलीबी जो है वो जमा होना शुरू हो गए। चुनाचे अमीर यूसुफ बिन ताशफीन पहले तलहतरा की तरफ गए। वहाँ से मगरबी उंदलस के शहर बतलियूस से 12 मील के फासले पर ज़ल्लाका नाम का जगह थी, जिस तरफ अल्फांसो अपने लश्कर के साथ आ रहा था। चुनांचे उस मैदान के अंदर आपने अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया, और जब दुश्मन का अल्फांसो का लश्कर आया तो उसके लश्कर की तादाद 80,000 थी। आते ही एक ख़त अल्फांसो ने अमीर यूसुफ बिन ताशफीन की तरफ लिखा, और उसका तकब्बुर इतना बढ़ गया था कि लश्कर को ज़ल्लाका के मैदानों में लाते हुए रास्ते में उसने अपने सलारों को मुखातब करके कहा कि इस लश्कर के साथ तो नऊज़ बिल्लाह मैं मोहम्मद के खुदा को भी शिकस्त दे सकता हूँ। ये सारी बातें अमीर के पास पहुँच रही थी। चुनांचे उसने अमीर को ख़त लिखा कि मेरी दहशत से डरो, यहाँ से चले जाओ, वरना नुकसान उठाओगे, तुम्हारे लश्कर में तो कोई नहीं बचेगा। और मुवर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि ख़त में धमकियाँ देने के साथ साथ अमीर यूसुफ बिन ताशफीन को उसने गालियाँ भी लिखी। अमीर यूसुफ बिन ताशफीन ने बड़े सब्र से वो ख़त पढ़ा
और उसी खत की पुष्ट पर लिखा कि जो जिंदा रहेगा वो देख लेगा कि क्या होता। उसके बाद उसी का खत उसको लौटा दिया। ये जुमला लिखने के बाद उसके बाद एक फ्रॉड और धोखा करने की कोशिश की इस अल्फांसो ने। अब अशबीला का अलमोतमिद अल्फांसो को बड़ा अच्छी तरह जानता था। अल्फांसो ने अमीर यूसुफ बिन ताशफीन की तरफ पैगाम भिजवाया कि जुमा आप लोगों के लिए मुबारक है, हफ्ता यहूदियों के लिए मुबारक है, इतवार ईसाइयों के लिए मुबारक है, लिहाजा बेहतर ये है कि दोनों लश्कर जो है पीर को टकराएं। अमीर यूसुफ बिन ताशफीन ने इसे तस्लीम कर लिया, लेकिन अलमोतमिद के दिल में खटका था। वो हालात से वाकफ था। वो समझ गया कि ये कोई धोखा और फरेब करेगा। चुनांचे अगले रोज़ जुमा था। अमीर यूसुफ बिन ताशफीन अपने लश्कर के साथ जुमा की अदायगी करने लगे, लेकिन अलमोतमिद 8000 के लश्कर के साथ बिल्कुल मुस्तैद रहा। चुनांचे यूँ ही जुमे की नमाज शुरू हुई, अल्फांसो ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब ये अलमोतमिद का कमाल था कि उसने बड़ी दलीरी से, जुर्तमंदी से अल्फांसो के लश्कर को रोके रखा, जुमा पढ़ने वालों की तरफ नहीं जाने दिया। और यूरोपीय मुवर्रिखीन भी लिखते हैं कि उस ऐसी बहादुरी और जुर्त का अलमोतमिद ने सबूत दिया कि उस रोज़ उसके घुटनों के नीचे 3 घोड़े मरे और उसकी ज़रा बख्तर जो थी वो रेजा रेजा हो गई थी। यहाँ तक कि अमीर यूसुफ बिन ताशफीन ने जुमे की नमाज़ पढ़ ली। जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद अमीर ने इशारा किया और उसका सबसे जो आला पाए का सलार था दाऊद बिन आयशा अपने हिस्से के लश्कर के साथ हरकत में आया। अपने अलमोतमिद के पहलू में आकर उसने अल्फांसो के लश्कर को धकेला पीछे। उसके बाद अमीर यूसुफ बिन ताशफीन ने अपने जवान मर्द भतीजे सैर बिन अबू बकर को इशारा किया। उसके तहत भी बड़े चीता जो जंगजू काम करते थे और वो आगे बढ़ा और अल्फांसो के लश्कर के कल वस्ती हिस्से पर ऐसा हमला किया, अगली सारी सफ़ों को उसने दरम बरम करके रख दिया। जब ये दुश्मन पूरी तरह मुसलमानों के साथ मसरूफ़ जंग था, अमीर यूसुफ बिन ताशफीन ने एक बहुत बड़ा काम किया। उसने एक चक्कर लगाया। चक्कर लगाने के बाद अपने हिस्से के लश्कर के साथ अल्फांसो के लश्कर की पुश्त पर आया और ऐसा ज़ोरदार हमला किया कि पिछली सारी जो सफ़ें थीं सबको रेजा रेजा करके अल्फांसो के लश्कर के वस्ती हिस्से तक जा पहुँचा। अल्फांसो ने जब देखा कि उसकी पुश्ती जो है वो बिल्कुल खाली हो रही है, अमीर यूसुफ बिन ताशफीन पुश्त से हमलावर हो चुका है और सामने की तरफ से उसका भतीजा सैर बिन अबू बकर, उसका जन्ना जो है सलार दाऊद बिन आशा जो है वो उसके लिए मुसीबत बने हुए हैं। अलमोतमिद भी उनका कत्लेआम कर रहा है। चुनांचे वो 500 जो है अपने सरकर्दा साथियों के साथ मैदान से भाग निकला। मुवर्रिखीन लिखते हैं कि इस जंग में वो खासा जख्मी भी हुआ। अच्छा, उसके भागने के बाद जो है मुसलमानों की जो फतह थी वो यकीनी हुई और मुवर्रिखीन लिखते हैं कि इस जंग में 3000 मुसलमान शहीद या ज़ख्मी, जो ज़ख्मी भी और शहीद भी, उनकी तादाद 3000 थी। और जो लश्कर था अल्फांसो का, उसकी सिर्फ मैदान में जो लाशें पड़ी हुई थी वो 40,000 थी। और ये बदतरीन शिकस्त थी अल्फांसो को भी अमीर यूसुफ बिन ताशफीन के हाथों। अमीर यूसुफ बिन ताशफीन ने फिर अलमोतमिद की जो है मदद की। एक तरह से यूसुफ बिन ताशफीन ही की वजह से उंदलुस के अंदर मज़ीद 400 साल तक मुसलमान जो है वो हुकूमत करते रहे। अब मुसलमानों की मदद करने के बाद अमीर यूसुफ बिन ताशफीन ने 3000 का अपना एक लश्कर जो बरबरों पर मुश्तमिल था
वो उंदलस में रखा ताकि उनकी गैर मौजूदगी में जो है अल्फांसो सर न उठाए। खुद उन्हें इसलिए वापस जाना पड़ा कि जिस बेटे को बीमार छोड़ के अपना अमीर यूसुफ बिन ताशफीन आया था, उस बेटे का इंतकाल हो गया था, लिहाजा अमीर को वापस जाना पड़ा। इस तरह अमीर यूसुफ बिन ताशफीन की वजह से सन 1086 में लड़ी जाने वाली ये जंग एक आलमी और इंतहाई शोहरत याफ्ता जंग जो है कहलाती है, जिसमें उन्होंने फतह हासिल की। ये जंग के हालात थे। जाते जाते मैं फिर वही गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल हर्फ कदा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ है उनको लाइक और शेयर भी करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।